वेलकम दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे बेसिक पार्ट थोड़ा के कुछ 5 फॉर्मूले। जैसे हम n प्राकृतिक संख्याओं को जब हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड किया जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम में आता है, हमें बहुत सारे नंबर दे देते हैं। जैसे कि हमको दे दिया 1 2 3 4 से लेके बोला कि 1000 तक, फिर बोलेगा बताओ इन सब का सम कितना है। यानी कि n ये जो प्राकृतिक संख्या है, इन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। प्राकृतिक संख्याओं का योग माने सम निकालने को बोलता है हमें। तो देखिए ये हमारे क्या है, सिंपल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कल सीखा था n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अभी कितना है, नेचुरल नंबर्स 1000 तक है। तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 1000, ब्रैकेट में n प्लस 1 यानी कि 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 1000 को डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 0। हमारे पास क्या आ गया 500 इंटू में 100 प्लस 1 कितना होता है 101। अब 500 को 101 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो है तो 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, 5 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। तो इसका आंसर कितना आ गया 50,500। यानी कि 1000 जो आपके प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर्स है उनका सम कितना होगा 50,500। ठीक है, अब चलिए हम सीखते हैं। ये तो हमारे हो गए सिंपल नंबर्स। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे दे रखा हो इसके ऊपर स्क्वायर, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1000 स्क्वायर। हमको अगर ऐसे करके कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि जितने भी स्क्वायर वाले नंबर्स हैं उनका सम निकालो, जितनी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो जब हमारे पास स्क्वायर होता है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया हमारा ये, दूसरा फॉर्मूला ये, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यानी कि हमें अब क्या निकालना है, ये जो स्क्वायर वाले नंबर्स हैं इनके वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। n की जगह पे हमारे पास क्या है 1000, क्योंकि ये टोटल संख्या कितनी है 1000। फिर n प्लस 1 यानी कि 1000 प्लस में 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 यानी कि 1000 प्लस में 2 ब्रैकेट में क्या अपॉन में क्या जाएगा 6। 1000 को हमें क्या करना आगे चल के 6 से भाग करनी है। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया था हमारा, इसे मिटा देती हूँ। अब देखिए 1000 को 6 से भाग करिए, 2 3 6। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ इसे। हमारे पास क्या है 1000 ब्रैकेट में 1000 प्लस में 1 है ना, फॉर्मूले में n प्लस 1, फिर हो जाएगा n प्लस 2 यानी कि 1000 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो आगे देखिए अभी इसको डिवाइड करिए 6 से, 2 3 6, 2 पंजे 10, पीछे 2 0, ऊपर क्या बचा हमारे पास 500 इंटू में 1000 1 है ना, 2 0 और 1 इंटू में 1002 बटे में नीचे क्या चल रहा है हमारा 3। ठीक है, अब 3 से 1002 को डिवाइड करके देखिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक हाथ से गया 3 तिया 9, एक इधर गया 3 चौक 12। तो हमारे पास क्या है इधर से 500 इंटू में 1000 1 इंटू में 334। ठीक है, अब देखिए आगे 500 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो 1, देखिए 2 0 पीछे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, इंटू में क्या देगा 3 3 4, इधर साइड में इंटू कर लेते हैं 5 0 0 5 0 0 3 4 3 3 4 3 3 4। 4 को 0 से करोगे 4 आएगा, 4 पंजे 20 का 0 2, 4 का 0 4 पंजे 20। फिर ऐसे 3 को 0 से कर 0 0 3 पंजे 15 1, फिर 0 फिर 3 पंजे 15। देखो 3 का पारा दोबारा पढ़ेंगे तो वही सेम आएगा 0 0 5 1 0 5 1 0, ऐसे ही 0 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 2 4 2 और 5 7, 1 और 5 6। ठीक है, अब देखिए इधर 1 2 और 5 7, 1 और 5 6 1। तो इसका आंसर कितना आया, ये आया। ठीक है, तो 3 3 6, यानी कि अगर हम इसे देखें 600 71,67,000
67,000, यानी कि 1,000 स्क्वायर का सम कितना होता है? 671,67,000। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने सीख लिया n प्राकृतिक जो स्क्वायर वाले नंबर्स होते हैं, वर्गों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। ये जो स्क्वायर वाले नंबर्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। अब हम सीखेंगे n इवन नंबर्स, जो हमारे n प्राकृतिक संख्या होती है, n प्राकृतिक सम संख्याएं होती हैं, उनका योग निकालना हम सीखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1। ठीक है, यानी कि n नेचुरल नंबर्स जो इवन नंबर्स होती हैं उनका टोटल कितना होता है वो निकालेंगे। तो जैसे कि हमें दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है, सॉरी 14, 16। तो मान लीजिए इतने आपको नेचुरल नंबर्स दे रखा है, इवन नेचुरल नंबर्स, और आपको बोला जाए कि इनका क्या निकालो? टोटल निकालो, यानी कि सम। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? n ब्रैकेट n प्लस 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टोटल कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर्स हैं इवन। तो 8 ब्रैकेट में 8 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9, यानी कि 8 को अब 9 से मल्टीप्लाई करो तो 8 नहीं 72। तो इसका आंसर क्या आ गया? 72। तो ये हमारे क्या थे? इवन नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला। यानी कि अगर हमें n नेचुरल इवन नंबर्स दिया होगा उसका अगर सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n ब्रैकेट n प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए हम निकालना सीखते हैं ऑड नंबर्स का। ठीक है, तो ये हमने इवन निकाला, अब हम क्या निकालेंगे? ऑड संख्याओं का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा? विषम। विषम माने ऑड। ठीक है, ऑड में जैसे 1, 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 11। ठीक है, आपका 13। तो चलिए अब हम इनका निकालेंगे। तो इनका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है n स्क्वायर। यानी कि टोटल जितने भी नंबर है उन सब का क्या कर दो? आप स्क्वायर कर दो। तुम्हारे पास टोटल कितने नंबर है? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49, 49। तो इसका आंसर क्या आ गया? 49। मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। सॉरी 16 और 9 कितना? 25 ही होता है ना? हाँ 25। 25 और 11 कितना हो गया आपका? 5 और 1 6 36 13 5 और सॉरी 5 और 1 6 36। 36 को ऐड कर दो, जैसे 3 और 6 9, 3 और 1 4, तो ये आ गया 49। ठीक है, तो ये क्या होता है? ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करने की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? सिंपल n स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा फॉर्मूला था। ठीक है, ये जो था ये फोर्थ फॉर्मूला था, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। अब हम सीखेंगे, जैसे कि मान लो 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, ऐसे करके मान लो 100 की पावर आपको 3 दी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जिसमें पावर क्या हो? 3 हो, यानी कि पावर किस में? घन में हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अब हम वो सीखेंगे। तो जिसमें दिया हो n प्राकृतिक, ये हमारा पांचवा फॉर्मूला है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन आपको समझ में आ गया? घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? क्यूब। ये जब 1 के ऊपर जब पावर 3 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? घन। और जब 1 के ऊपर पावर 2 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर, या फिर हिंदी में से क्या कहते हैं? वर्ग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये जो सिंपल एक फॉर्मूला है, ये हमने पहले भी देखा था कि सिंपल n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर बात आ जाए कि क्यूब घनों का योग क्या होता है? n प्राकृतिक घनों वाले जो संख्या होते हैं उनका योग क्या होता है? तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास n में क्या है? 100, टोटल 100 है, ब्रैकेट में n प्लस 1 यानी कि 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0। ये क्या आ गया आपका? 50 इंटू में 101, 100 प्लस 1 101 का स्क्वायर। ठीक है, 50 और 101 को मल्टीप्लाई करिए, 0 पीछे, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। तो फिर निकाल लीजिए इधर स्क्वायर, 5 0 5 0 का स्क्वायर,
5050, 0 से क्या 0 0 0 0, ठीक है। चलिए अब आगे किससे करेंगे हम इसे 5 से, तो 0 5 5 25, फिर 0, फिर से क्या आएगा 5 5 25, ठीक है। अगला 0 से फिर 1 2 3 4, फिर इधर सॉरी 2 नंबर आएगा ना, 2 होगा 1 2 3 4, फिर इसको क्या करेंगे 0 से 5 से दोबारा करेंगे, तो 5 का 0 5 5 25, फिर 5 का 5 25, ठीक है। अब आगे बढ़िए 0 0 5 2 5 5 10, यहाँ से 1 2 2 4 1 5 5 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। आपका 255,02,500, यानी कि जो n प्राकृतिक जो घनों 100 तक जो घन संख्या है उनका योग ये आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पांचों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम ना फॉर्मूले को दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमारे लिए पहला फॉर्मूला क्या था, दूसरा क्या था, पहले से लेके पांचवें तक सभी फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। तो पहला n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था हमारा, जो पहला फॉर्मूला था वो हमारा था n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल क्या था, सिंपल नेचुरल नंबर्स का योग का फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा हमारा फॉर्मूला किसका था, जब n प्राकृतिक वर्गों का योग, जब नंबर के आगे क्या हो स्क्वायर, जैसे ये हमारा क्या हो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक के नंबर का ये फॉर्मूला था। दूसरा हमारे से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके 100 के स्क्वायर तक का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा था, इधर लिखते हैं तीसरा वाला, तीसरा हमारा फॉर्मूला किस चीज से रिलेटेड था, n सम संख्याओं का योग। तो n सम संख्याओं का योग क्या था, n ब्रैकेट n प्लस 1, यानी कि इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10, जैसे 12 14 ऐसे करके जो जो नंबर होते हैं उनका योग क्या था, n ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है। अब अगला देखते हैं, चौथा वाला क्या था हमारा, n विषम संख्याओं का, जैसे 1 1 3 5 7 9 11, इसका फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर, ठीक है। अब अगला पांचवा हमारा क्या था, हमारा था पांचवा घनों का, जैसे 1 क्यूब, ठीक है 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब ऐसे करके मान लो 100 क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या था, हमारे पांचवे का फॉर्मूला था n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको ये पांचों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, थैंक यू। और एक्चुअली क्या है, मैंने इसी साइड से स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग जाते हैं बट वहाँ पे उनका बेसिक ही क्लियर नहीं कराते, है ना। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं एकदम पूरे बेसिक से बच्चों को मतलब स्टार्ट कराऊँ। मैं जैसे मैंने देखा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को कि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो फिर वो बेचारे कोचिंग में जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ उनको समझ में नहीं आता उतने अच्छे से। तो इसीलिए हाँ, मेरा यही फोकस रहेगा कि मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कराऊँ, यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा एंड लाइक करिएगा, थैंक यू।